अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की वीडियो लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट के बारे में है। ये गवर्नमेंट जॉब की अनाउंसमेंट के बारे में 2024 की न्यू जॉब्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में। ये सरकारी नौकरियां हैं। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट का इदारा है वज़ारत मौसमियाती तब्दीली का, जिसमें जॉब्स अनाउंस की गई हैं गवर्नमेंट की रेगुलर बेस की। इनमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी है। 15 जनवरी से पहले आप लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 जनवरी के बाद दरख्वास्तें काबिल कबूल नहीं होंगी। इसके अलावा ये जॉब्स जो हैं वो कुछ सीटें पूरे पाकिस्तान में, कुछ सीटों पे पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। कुछ सीटों पे जो है वो कोटा सिस्टम है। तो वो कहाँ कहाँ की सीट्स हैं, कौन कौन सी सीट्स हैं, क्या आप लोगों को तालीम चाहिए, ये तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन में जॉब्स अनाउंस हुई हैं। सिचुएशन वेकेंट्स हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड थ्रू द नेशनल जॉब पोर्टल फॉर द फॉलोइंग रेगुलर वेकेंट पोस्ट। अब यहाँ पर रेगुलर मेंशन है, इसका मतलब ये जो है वो गवर्नमेंट नौकरियाँ हैं। इन पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज द प्रोविजनल रीजनल कोटा इज़ मेंशन अगेंस्ट ईच पोस्ट बोथ मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग लाजमी अप्लाई करें। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कौन कौन सी पोस्ट है। तो ये वो पहली पोस्ट है, असिस्टेंट की ये पोस्ट है, और आप लोग देख सकते हैं कि इसके आगे इसका पे स्केल भी लिखा हुआ है। 15वां इसका स्केल है। अब 15वां स्केल है तो इसकी पे बहुत ही अच्छी होगी। इसमें आप लोगों को क्वालिफ़िकेशन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड क्लास। अगर आपके पास ग्रेड सी के साथ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बीए तालीम में किसी भी अच्छी सी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने बीए किया हुआ है या सिंपल ग्रेजुएशन भी की हुई है तो आप लोग लाजमी अप्लाई करें। कोटा इसमें बता दिया गया है कि इस्लामाबाद और कैपिटल टेरिटरी आईसीटी के जो लोग हैं मर्द ख़वातीन वो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है इसमें 18 से 28 साल, तो 18 से 28 साल तक के मर्द ख़वातीन अप्लाई करेंगे। इसके बाद दूसरी है असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर की। असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए भी 15वां स्केल है। अब 15वां पे स्केल है तो पे बहुत ही अच्छी होगी। अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो लाजमी अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद इसमें क्वालिफ़िकेशन बता दी गई है, कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, क्वालिफ़िकेशन ही है सिर्फ, तो फ्रेश भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्लास अगर आपके पास है ग्रेड सी के साथ भी, या फिर आपके पास BCS है, या फिर अगर आपके पास BS है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इसके मसावी तालीम में किसी भी अच्छी सी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोटा इसमें इस्लामाबाद का है। ICT के तमाम मर्द व ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं और 18 से 28 साल एज लिमिट है। इसके बाद तीसरी है असिस्टेंट इंस्पेक्टर की। असिस्टेंट इंस्पेक्टर के लिए भी 11वां स्केल है, इंस्पेक्टर लेवल की ये जॉब है। इसमें भी आप लोगों के पास सिंपल सेकंड क्लास हो ग्रेड सी के साथ, या फिर अगर आपने BS किया हुआ है बायोलॉजिकल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज में किसी भी अच्छी सी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपके पास 1 साल का तजर्बा है रेलिवेंट फील्ड में तो आपको तरजीह दी जाएगी। ये मेरिट पर है, यानी कि इस सीट के लिए, असिस्टेंट इंस्पेक्टर की सीट के लिए पूरे पाकिस्तान से मर्द व ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें 18 से 25 साल आपकी एज हो तो आप अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। इसके बाद है अकाउंट्स असिस्टेंट की। तो अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए 11वां स्केल है, पे स्केल 11वां होगा। इसमें क्वालिफ़िकेशन जो है वो सेकंड क्लास हो, सिंपल ग्रेड सी के साथ भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने BBA या BCom किया हुआ है किसी भी अच्छी सी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकेंगे। 2 साल का अगर आपके पास फ़ाइनेंस या अकाउंट्स में तजर्बा है तो आपको तरजीह दी जाएगी। ये भी पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। मेरिट की ये सीट है तो पूरे पाकिस्तान से मर्द व ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल इसमें अप्लाई करने की एज लिमिट है। इसके बाद है ड्राइवर की। ड्राइवर के लिए 4था पे स्केल है। इसमें जो है आपके पास सिर्फ मिडिल पास हो अगर आप, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा वैलिड आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो और आप ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानते हो। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। और ICT के मर्द जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल आपकी एज हो। अगर आप लोग इन जॉब्स के लिए अहल हैं तो आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है, यहाँ पर बता दिया गया है कि ऑल रिक्रूटमेंट विल बी मेड एज पब्लिशमेंट डिवीज़न रिक्रूटमेंट पॉलिसी। आप लोगों ने यहाँ पे पहले ही इन्होंने बताया हुआ है कि नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूँ कि www.njp.gov.pk ये वेबसाइट है नेशनल जॉब पोर्टल की। इस वेबसाइट के ऊपर इनकी ये जॉब्स होंगी तो आपने वहाँ से वहाँ जाके अप्लाई करना है। यहाँ लिखा हुआ है मस्ट अप्लाई थ्रू ऑनलाइन ऑन
नेशनल जॉब पोर्टल www.njp.gov.pk विदिन 15 डेज़, यानी कि जो लास्ट डेट है वो है 15 जनवरी। 15 जनवरी से पहले पहले अप्लाई करना है। द ओरिजिनल टेस्टोमेनियल विल बी एग्जामाइन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट ड्यूली अटेस्टेड विल बी रिक्वायर्ड। जब आप लोग टेस्ट देने जाएंगे तो आप लोगों ने अपनी तमाम तालीमी असनाद जो है वो साथ लेके जाने हैं, तमाम अपनी डिग्री साथ लेके जानी है। इसके अलावा जो उनकी फ़ोटो कॉपीज़ हैं वो भी अटेस्ट करवा के अपने साथ लेके जानी है। इसके अलावा कोई TAD आपको नहीं दिया जाएगा और आपकी जो एडमिट कार्ड है वो भी आप लोगों की टेस्ट की जो एडमिट कार्ड है आपको नेशनल जॉब पोर्टल पर ही मिल जाएगी जब आप अप्लाई करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।